सॉरी बच्चों, लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करते वक्त गलती से वो वीडियो ही स्टॉप हो गया, सो आई हैव टू मेक द न्यू वीडियो। अभी एक्सरसाइज 2.4 का एक और क्वेश्चन हम लोग को करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। गलती से लाल पेन आ गया हाथ में। सो इन दैट क्वेश्चन आपको दिया क्या है ये देखते हैं। सो क्वेश्चन 3 में आपको दिया है, आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको आपको सॉल्व करना है बाय फॉलोइंग द फ्लो चार्ट। तो ठीक है, फ्लो चार्ट तो बाद में हम लोग कर लेंगे, पहले हम लोग नॉर्मली ही सॉल्व कर देते तो बाकी का सब आ जाएगा। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा विद द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो मुझे a का वैल्यू क्या मिला 1, b का वैल्यू मुझे मिलता है 2√3। देखो x का जो कोएफिशिएंट है उसको x के कोएफिशिएंट के साथ मैच करना है, तो b इज इक्वल टू 2√3 मिला एंड c का वैल्यू मुझे 3 मिला। ठीक है, तो x के दो रूट्स क्या होंगे, x विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। अब सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, -2√3 b का वैल्यू जो है वो लिख दिया, प्लस और माइनस ब्रैकेट में अभी 2√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 करूंगा तो क्या मिलेगा 12। तो 12 क्या होगा, b स्क्वायर का वैल्यू इज 12। समझ में आया ये? इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर 3, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 4 इज 12। तो b स्क्वायर की जगह पे मैं 12 लिखूंगा, -4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू क्या है 3 है, द होल अपॉन 2, a का वैल्यू क्या है 1 है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये मस्ट है, ये हो जाएगा -2√3 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 माइनस 4 इंटू 3 इज 12 होल अपॉन 2। 12 माइनस 12 करूंगा तो 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0। ठीक है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो मतलब आपके पास क्या बचा, -2√3 अपॉन 2, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू -√3x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग को ये पता चलता है कि x का सिर्फ एक ही वैल्यू आया मेरे पास, -√3। दिस मीन्स कि x के दो रूट्स है एक्चुअली, और दोनों सेम है, इसीलिए हम लोग को एक ही रूट आया। दोनों सेम है मतलब बात तो एक ही हुआ ना, तो x इज इक्वल टू -√3 एक ही रूट है। अगर मैं दो रूट बोलूंगा तो फिर दोनों रूट -√3 है, सो दैट इज वाई बोथ द रूट्स आर सेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको दो रूट्स नहीं मिले, ये थोड़ा स्पेशल था इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया, नहीं तो मैं होमवर्क में देने का सोच रहा था। ठीक है, समझ में आया? b स्क्वायर का वैल्यू कैसे आया, इस टर्म को स्क्वायर कर दो, देखो क्या आएगा, 12 आएगा। तो हम लोग ने 12 लिखा, -4ac। ठीक है, सो नाउ वी विल बिगिन विद एक्सरसाइज 2.5। लेकिन वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। ठीक है, कि ये जो हम लोग बार बार ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, x इज इक्वल टू -b स्क्वायर प्लस और माइनस ये, ठीक है, ये वाला पूरा फॉर्मूला, इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? इंपॉर्टेंट चीज इसमें से ये टर्म है, रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। ये रूट के अंदर ये जो टर्म है भाई, इसी का सारा कमाल है। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये होता है कि ये टर्म आपका डिसाइड करेगा, ठीक है, ये टर्म आपका डिसाइड करेगा कि x का वैल्यू क्या होगा। क्या x के दो रूट्स होंगे, क्या x का एक ही रूट होगा, या वो दोनों रूट रियल होंगे या नॉन रियल होंगे, वो आपको बताएगा। अब इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का एक सिंबल है जिसको हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac को मैं इक्वल टू डेल्टा भी लिख सकता हूं। ठीक है, डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे। तो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि b स्क्वायर माइनस 4ac एक ऐसा टर्म है
जो डिसाइड करेगा कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा या दो रूट होंगे। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग ने देखा था क्या था अपने पास, b का वैल्यू मिला था 2√3 और c का वैल्यू मिला था 3, राइट। तो उसको, और a का वैल्यू 1 था। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी अभी हम लोग ने देखा था। तो हम लोग ने जब b² - 4ac का वैल्यू लिखा तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b² विल बी इक्वल टू 2√3 द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो b² - 4ac विल बी इक्वल टू, देखो b का स्क्वायर क्या है 12 है, माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 3। तो ये देखो क्या हो गया, ये 12 - 12 हो जाएगा, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो जब हम लोग ने देखा कि b² - 4ac का वैल्यू अपने को भी 0 आया था यहाँ पे, तो उसको 0 डालने के बाद आगे सॉल्व करने पे हम लोग को x का सिर्फ एक ही रूट मिला। ये हम लोग ने अभी अभी करके देखा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब इफ b² - 4ac is equal to 0, then the quadratic equation will have only one root, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो, then the quadratic equation will have same roots। दोनों सेम होंगे, मतलब एक ही नंबर है उसका। ठीक है, दोनों सेम है, मतलब बाय ओनली वन रूट या फिर सेम रूट्स आप लिख सकते हो। तो ये तो हम लोग ने देख लिया कि b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ आपको एक ही वैल्यू आएगा। देखो लॉजिकल है ना, ये प्लस और माइनस साइन के वजह से आपको दो रूट्स आ रहे हैं, तो हम लोग को एक रूट में प्लस कंसिडर करना है, दूसरे रूट में माइनस। लेकिन अगर ये टर्म ही गायब हो जाता है तो ये प्लस और माइनस 0 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस 0 मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब आपके पास बचेगा क्या, -b/2 है, मतलब एक ही टर्म बचा, -b/2a का एक ही वैल्यू होता है, तो मतलब आपको एक ही रूट मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात है कि इफ b² - 4ac का नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, पहले हम लोग ने इक्वल टू 0 की बात की, अब हम लोग ग्रेटर देन 0 की बात करूंगा। अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 से ज्यादा है तो मतलब इसका क्या होगा, इट मीन्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव two roots and they will be real। मतलब अगर ये टर्म का वैल्यू 0 से ज्यादा आया, ये टर्म का स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है ना उसका वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब आपका दो रूट बनेंगे। दो रूट क्यों बनेंगे कि मतलब 0 से ज्यादा है मतलब ये टर्म एग्जिस्ट करेगा, अगर ये टर्म है तो मतलब आगे का प्लस और माइनस की वजह से आपको दो रूट्स मिलेंगे, है कि नहीं। अगर ये टर्म 0 हो जाता है तो आपको एक ही रूट मिलता है, क्योंकि ये पूरा टर्म ये प्लस और माइनस रूट ऑफ b² गायब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये टर्म 0 नहीं है, कुछ और वैल्यू है, तो मतलब दो आपके दो रूट्स आने तो पक्के हैं। तो मैंने भी वही लिखा है, अगर इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो इट मीन्स the two roots there, the quadratic equation will have two roots and they will be real। अब ये रियल और अनरियल क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। ठीक है, अब ये सेकंड केस था, ठीक है, ये फर्स्ट केस था। अब थर्ड केस देखो, थर्ड, इफ b² - 4ac is less than 0, अगर 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, लेस देन 0 मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूं नेगेटिव। ठीक है, अगर b² - ac इज नेगेटिव तो मतलब
आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन will have two roots and both will be not real. देखो अगर जीरो है वैल्यू, अगर इक्वल टू जीरो है तो एक ही वैल्यू आता है -b/2a, ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा। लेकिन अगर ये टर्म जीरो नहीं है, बाद में भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको दो रूट्स तो मिलेंगे। ये प्लस और माइनस साइन की वजह से दो रूट्स तो मिलेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला रूट। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब ये टर्म क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो पॉजिटिव का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर +2 है ना, मतलब सादा वाला 2, सिर्फ 2, तो इसका नंबर जो आएगा ना, इट विल बी अ रियल नंबर, ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -2, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकालते हम लोग, तो मतलब ये जो है ना, ये अनरियल है। अनरियल मतलब नॉट रियल। तो इसके जो रूट्स आएंगे, x के जो दो रूट्स आएंगे, एक में -√2 होगा, दूसरे में भी -√2 होगा। अगर ये रूट के अंदर का अगर समझ लो नंबर इज -2, तो रूट ऑफ माइनस समथिंग इज नॉट अ रियल नंबर। तो मतलब इसके दोनों जो रूट्स होंगे, आपको दो रूट्स तो मिलेंगे लेकिन दोनों नॉन रियल होंगे या नॉट रियल। और अगर इट इज मोर देन जीरो, अगर जीरो से ज्यादा है इसका स्क्वायर रूट के वैल्यू का, स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर ऐसा आता है जिसका वैल्यू जीरो से ज्यादा है और वो पॉजिटिव है, तो मतलब आपको दो रूट मिलेंगे लेकिन वो दोनों रूट रियल होंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, याद रखना। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आया तो मतलब उसका जो रूट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, दोनों नॉट रियल होंगे। अगर स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म पॉजिटिव आता है तो आपको लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे और दोनों रियल होंगे। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म जीरो आता है तो मतलब आप लिखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट है और वो रियल है, ठीक है। तो विथ दिस नॉलेज मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं यहाँ पे, ठीक है। सो आप इतना नोट कर लो, ठीक है। मैं इसको पॉज कर देता हूं, आप इसको नोट कर लो, देन आई विल इरेज दिस, ठीक है। अब मैं एक दूसरी बात बताता हूं कि हम लोग लिखते हैं x के दो रूट्स हैं, तो x के एक रूट का नाम अल्फा है और x के दूसरे का रूट का नाम बीटा है, ठीक है। तो हम लोग ने देखा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग को दो रूट्स मिलते हैं। तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूं कि अगर मेरे को रूट्स दिए हुए हो तो उससे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद का ही बना दूं? तो यस, इट इज पॉसिबल। देखो कैसे। तो x का दो वैल्यूज है, तो मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू 0। इसको पॉजिटिव अल्फा ये साइड ले लूंगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा, राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। और x माइनस बीटा विल बी इक्वल टू 0, करेक्ट। अभी ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आंसर 0 ही आना चाहिए मुझे। तो मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा विल बी इक्वल टू 0। देखो ये टर्म x माइनस बीटा 0 है, तो इसको अगर मैं 0 कंसिडर करता हूं तो 0 इंटू दिस विल बी 0। और अगर x माइनस अल्फा 0 है तो 0 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आंसर 0 है। तो मतलब मैं ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है वो सही है, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, x को ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो x इंटू एक्स माइनस बीटा, फिर माइनस अल्फा को मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, ये अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस एक्स इंटू अल्फा हो जाएगा ये, और माइनस अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू 0। अभी ये दो टर्म में माइनस एक्स कॉमन है, देखो ये भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो मैं माइनस एक्स को कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस
x अगर कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, या बीटा प्लस अल्फा लिखो तो भी बात तो एक ही है। देखो ये टर्म में से माइनस एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, प्लस बीटा बचेगा, एंड ये टर्म में से माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो प्लस अल्फा बचेगा, ठीक है, एंड प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अभी बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी मैं यहाँ पे x का टर्म, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं इसको भी इक्वेशन को ऐसे ही लिखूंगा। ये जो जनरल फॉर्मूला इसको थ्रू आउट डिवाइड बाय a कर दूंगा, तो देखो x का जो कोएफिशिएंट है वो भी 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो कैसे हो जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए और ए कैंसिल हो गया, यस। अभी मेरे पास क्या बचा, अभी मेरे पास सिर्फ ये बचता है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को देखो x को अगर x के साथ कंपेयर करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा x विल बी इक्वल टू बी अपॉन a इंटू एक्स, ठीक है। x और x कट गया, ये माइनस साइन को यहां पे भेज दूंगा तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा मुझे मिलता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। और ये टर्म को c जो है उसको मैं यहां पे कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, c बाय ए लिखना भूल गया था, सॉरी। इसको डिवाइड थ्रू आउट बाय ए किया था ना, तो सबको नीचे नीचे डिनोमिनेटर में a मिलेगा, राइट। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए था तो ए कैंसिल हो गया, करेक्ट, यस और नो, ठीक है। तो अभी ये टर्म को मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्टकट में तुम लोग को सिखाया है, ठीक है। शायद स्कूल में ऐसा नहीं करके बताएंगे, टेक्स्ट बुक में एक लंबा चौड़ा मेथड दिया है। तो आपको काफी बार ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि आपको x के 2 रूट्स दिए होंगे, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3 आर द 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विद द हेल्प ऑफ दीज रूट्स यू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 दो इक्वेशन है, तो मतलब एक अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 3 है। फिर आपको ऐसे माइनस करके लेके जाना है, दोनों टर्म्स को 0 बना देना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर एक एक टर्म को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखना है। समझ में आया? ये भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। ये फॉर्मूला जो मैंने मार्क किया है ना उसको याद रख लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूला के लॉजिक के बेस के ऊपर we are supposed to solve exercise 2.5। एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करने से पहले ये आपको चीज पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लो, मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूं एंड आई विल इरेज दिस। सो बच्चों एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं एंड इसमें क्या लिखा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देता है, देयर इज अ स्मॉल एक्टिविटी। उसमें दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और उसके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो उसमें आपको 2 वैल्यूज दिए हैं, एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 5 है एंड दूसरे का वैल्यू इज -5। आपको पूछा है नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो देखो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 है तो 5 मेरे को बताओ ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। यस, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये वाला जो रूट है इट विल हैव रियल रूट्स, ठीक है। ग्रेटर देन 5 है तो मतलब ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स। और अगर इसका वैल्यू इज डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज -5, डिस्क्रिमिनेंट सॉरी नॉट डिटर्मिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इज -5
So that means minus 5 is less than 0. So therefore determinant is also less than 0. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, नेचर विल बी नॉट रियल रूट्स या अनरियल रूट्स या नॉट रियल रूट्स. ठीक है, फिर एक्टिविटी फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखो. सम ऑफ द रूट्स इज -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 5. अभी हम लोग ने वो इक्वेशन लिखा था, कहां गया वो इक्वेशन, वो तो मैंने इरेज कर दिया, खैर मैं वापस से लिख देता हूं. तो आपको दिया है सम ऑफ द रूट्स इज -7. अभी अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, करेक्ट. आपको बोला है सम ऑफ द रूट, सम मतलब एडिशन, किसका, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ द रूट्स. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, कहां हो गया, गायब हो गया, नहीं है, हाँ, इज इक्वल टू 5. तो अभी ये दो चीज बताई है उन्होंने, तो इसके ऊपर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है. तो मुझे पता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -7, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 5 इज इक्वल टू 0. तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ये एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, ये प्लस 7x हो गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0. समझ में आया आपको? ठीक है, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर आपको रूट्स दिए हैं तो आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो. सो थर्ड एक्टिविटी क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एक्टिविटी दिया है. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन 1 का थर्ड है. ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 का. अब आपको इसमें दिया है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है. आपको पूछा है अल्फा प्लस बीटा ढूंढना है एंड अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या होगा, ये आपको पूछा. तो अभी मैंने वहां पे फॉर्मूलाज लिखे थे, अगर आपको याद हो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a होता है. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा 2, b का वैल्यू मिलेगा मुझे -4 और c का वैल्यू क्या मिलेगा -3. तो अभी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देखो ये बाहर का माइनस साइन एज इट इज. ठीक है, ये साइन अगर फॉर्मूला में साइन है तो आपको साइन डालना है. बाद में b का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव साइन अलग से डालेंगे हम लोग. ठीक है, अब b का वैल्यू क्या है, -4 है और a का वैल्यू क्या है 2 है. तो देखो माइनस माइनस कट, 2 1 जा 2 2 जा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला मुझे, 2 मिला, अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, अभी अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा का फॉर्मूला क्या था, c अपॉन a था. ठीक है, c क्या है मेरा -3 है, a क्या है 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3/2 मिला. समझ में आया? ये सिंपल है, इसको सिर्फ कंपेयर करना है, ये लिखना है. यहाँ पे अभी देखो मैंने काफी सारे स्टेप्स गापची कर दिए, तो ये लिखना है यहाँ पे आपको, कंपेयरिंग द अबव गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ. फिर देन वी गेट द वैल्यूज एज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -3. फिर ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय a सब्स्टिट्यूट करके ये आया, अल्फा इंटू बीटा इज c बाय a सब्स्टिट्यूट करके ये आया. ठीक है, एकदम बेसिक था, सिंपल. अब आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, इसको नोट कर लो, इरेज कर रहा हूं मैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, मेन क्वेश्चन 2. ठीक है, लेट्स लुक एट दैट. तो मेन क्वेश्चन 2 क्या कहता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हैं और आपको उसके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है. तो क्वेश्चन 2 का मैं थर्ड वाला सॉल्व करता हूं.
बाकी के दो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी है। मैं थोड़ा डिफिकल्ट वाला है, अजीब सा दिखता है, इसलिए मैं कर रहा हूं। सो क्या दिया है, √2x², आपको दिया है √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करूंगा ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, a का वैल्यू √2, b का वैल्यू 4 एंड c का वैल्यू इज 2√2। ठीक है, अब हम लोग को क्या पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, विच इज इक्वल टू b² मतलब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है √2, c का वैल्यू क्या है 2√2। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 16 माइनस √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब ये पूरा 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हम लोग को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 मिला। अब आपको यहां तक लाके सॉल्व कर देना है कि देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 या b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 आया। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी मैंने बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट है और वो रियल है, करेक्ट। अगर ये 0 से ज्यादा होता था तो इट वुड बी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे और दोनों रियल है। और 0 से कम होता था, मतलब अगर नेगेटिव नंबर होता तो आई वुड से कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब द रूट्स आर अनरियल, 2 रूट होंगे और दोनों नॉट रियल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, मेन क्वेश्चन 3, उसमें दिया है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब क्या करना है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट, मतलब वो रूट कैसा है, रियल है या नॉट रियल है। ये 2 चीज हो सकती है। तो रियल है या नॉट रियल है ये आपको कैसे पता चलेगा, बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सेकंड वाला करता हूं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन 3 का सेकंड वाला अगर मैं करता हूं तो उसमें देखो क्या है, 2y² माइनस 7y प्लस 2, 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। अब पूछा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स होंगे क्या वो रियल होंगे या नॉट रियल होंगे, मतलब आपको बेसिकली नेचर पूछा है। तो मैं सीधा यहाँ पे क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो मुझे a का वैल्यू क्या मिला 2, b का वैल्यू क्या मिला -7 एंड c का वैल्यू क्या मिला 2। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ढूंढता हूं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का स्क्वायर विल बी -7, उसका स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू भी 2 है। अभी देखो ये 7 का स्क्वायर इज 49 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3, 33। तो डेल्टा का वैल्यू 33 आया। अभी मैं लिखूंगा सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर आई कैन से द क्वाड्रेटिक इक्वेशन will have real roots। इतना आपको लिख के छोड़ देना है। Therefore the given quadratic equation has real roots। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देख लेते हैं। m² प्लस 2m प्लस 9, m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे क्या करना है,
पता करना है कि इसके रूट रियल होंगे या नॉट रियल होंगे। तो मैं कंपेयर करके ए का वैल्यू क्या निकालता है 1, बी का वैल्यू क्या निकलेगा 2 एंड सी का वैल्यू क्या निकला है 9। ठीक है, तो अभी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ढूंढ लेता हूं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू इज 1, सी का वैल्यू इज 9। ठीक है, तो 4 9 जा 36, तो ये 4 माइनस 36 हो जाएगा विच विल बी माइनस 32। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मुझे नेगेटिव आया, तो मैं लिखूंगा सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, माइनस 32 इज लेस देन 0, therefore the above quadratic equation has unreal roots। ठीक है, तो ऐसा है, अगर लेस देन 0 तो अनरियल, ग्रेटर देन 0 तो रियल, अगर इक्वल टू 0 है तो भी रियल होगा। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 2.5 का थर्ड मेन क्वेश्चन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। 4 का मैं फोर्थ वाला करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 4 में क्या दिया है आपको, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। तो अभी आपको रूट्स दिए, देखो फोर्थ का फोर्थ करता हूं, फोर्थ का फोर्थ, उसमें देखो क्या दिया है, आपके 2 रूट्स दिए हैं, तो एक को मैं अल्फा बोलता हूं। अल्फा किसको बोलूंगा, पॉजिटिव वाले को बोलता हूं। ठीक है, मेरी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 प्लस रूट 5 है एंड बीटा आपको दिया है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, एक है 2 प्लस रूट 5, दूसरा है 2 माइनस रूट 5। अब ये 2 रूट्स दिए हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये लगता है इसका इंक खत्म होना है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अभी अल्फा पता है, बीटा पता है, तो मुझे सिर्फ यहां पे अल्फा और बीटा का सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज एंड आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्या होगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे 2 प्लस रूट 5 प्लस बीटा की जगह पे 2 माइनस रूट 5। ठीक है, बाहर x प्लस साइन, अल्फा क्या है 2 प्लस रूट 5 और बीटा क्या है इंटू 2 माइनस रूट 5। इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, सिर्फ 4, बाहर माइनस साइन है, तो देखो क्या आएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, अब ये देखो a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर विल बी 4, b का स्क्वायर विल बी रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना। ये मैं लिख देता हूं सिंप्लीफाई करके, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन बन जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 5 का स्क्वायर इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है इसका। समझ में आया। सो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, बेसिक जनरल फॉर्मूला ये है, अगर आपको रूट्स दिया है, इक्वेशन पूछा है, तो ये फॉर्मूला डालना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, और इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल सा बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 का मैं सेकंड वाला करता हूं और आप 1 और 3 आप कर लेना। ठीक है, सो क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, आपके 2 क्वाड्रेटिक
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है, अल्फा इज इक्वल टू 3 है और बीटा इज इक्वल टू -10 है। ठीक है, तो अगर मुझे अभी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी बाहर माइनस साइन होगा हमेशा, अल्फा प्लस बीटा अंदर, बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बनता है। अब इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू इज 3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? -10 एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू 3 बीटा का वैल्यू -10 इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये -10 प्लस 3 -7x हो जाएगा, -7x बाहर वाले माइनस के साथ प्लस बन जाएगा। ठीक है, 3 इंटू -10 विल बी -30, तो ये -30 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0। ये -10 यहाँ पे बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 7x -30 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है ये रूट्स का। ठीक है, सो इतना आप नोट कर लो, मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के ला दो ना फाइनल में, तो यहाँ पे लिखने का है देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसा करके आप लिख सकते हो हर एक क्वेश्चन के बाद, मतलब जब फाइनल आंसर लिख दो उसके बाद ये स्टेटमेंट लिख के वापस से वो इक्वेशन लिख देने का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। मेन क्वेश्चन 5 क्या कहता है? मेन क्वेश्चन 5 ये कहता है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the given quadratic equation is x square minus 4kx। x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको एक और चीज बताई गई है। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि सम ऑफ द रूट्स कौन होते हैं? अल्फा और बीटा, वो दोनों का सम। तो उन लोग ने बोला है सम ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मतलब इक्वल टू, सम ऑफ द रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट। डबल मतलब 2, देयर प्रोडक्ट मतलब अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो ये उन्होंने दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा, ये उन्होंने गिवन दिया है। ठीक है, दिस इज गिवन टू यू। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, b का वैल्यू क्या है? x के साथ वाले टर्म का वैल्यू क्या है? -4k, तो b इज इक्वल टू -4k। ठीक है, और c का वैल्यू क्या है? ये पूरा टर्म c है, समझ में आया? तो c विल बी इक्वल टू k प्लस 3, ये मुझे पता चलता है। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में क्या दिया है? हाँ, अब आपको सिर्फ k ढूंढना है। तो मुझे ये दिया है गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा बीटा, मैं इसी के ऊपर आगे बढ़ूंगा। तो गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, दिस इज गिवन टू मी। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a होता है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन a होता है। ठीक है, अभी मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये बाहर माइनस साइन ऐसे का ऐसा, b का वैल्यू क्या है? -4k। ठीक है, अपॉन a का वैल्यू क्या है मेरा? 1। ठीक है,
दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है k प्लस 3 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन मेरा है दिस इज इक्वल टू दिस, तो मैं क्या करता हूं उसको, अभी ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 4k इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 3, करेक्ट। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो मुझे क्या मिलता है 2k इज इक्वल टू के प्लस 3। ठीक है, अब ये k को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा 2k है यहाँ पे, माइनस ये वाला k प्लस k इधर आएगा तो माइनस k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 2k में से एक k गया तो क्या बचेगा k इज इक्वल टू 3। तो k का एक ही वैल्यू है 3, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। एक मिनट रुक जाओ, ये इस क्वेश्चन का है या किसका है? हाँ नहीं यही है। सो दिस इज द ओनली वे, एंड के का एक ही वैल्यू है दैट इज 3। समझ में आया ये? तो मेन तो क्या है ना, इन लोगों ने थोड़ा एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का दिया था तो वो समझना है आपको। देखो क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ द रूट्स मतलब दो रूट होते हैं अल्फा बीटा, उनका सम इज डबल देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, किसका? रूट्स का प्रोडक्ट ना, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाए। समझ में? फिर तो सिंपल है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, आंसर आ जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आप इतना पॉज करके नोट कर लो। अब लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या है? y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है। आपको पूछा है फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये एक चीज पूछी है। दूसरी चीज पूछी क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। हाँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये पूछा गया है। तो इसको अभी सॉल्व कैसे करना है? इट इज वेरी सिंपल। इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन कैसे करते हैं उसको मैं पहले बताता हूं। सो पहले फ्रॉम दिस इक्वेशन आप कंपेयर कर लो, आप ए और बी और सी का वैल्यूज ढूंढ लो। तो ए का वैल्यू क्या मिला 1, बी का वैल्यू इज -2, सी का वैल्यू इज -7। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस बी कितना है? 2 है, और ए का वैल्यू क्या है? 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इज 2। अभी आई विल डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो दिस विल बी इक्वल टू 4, और अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए था। तो यहां पे देखो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए ना, तो मुझे 2 अल्फा बीटा बीच में नहीं चाहिए। तो प्लस 2 अल्फा बीटा को मैं ये साइड लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा? देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 अल्फा बीटा। अब 4 इधर वैल्यू ऐसे का ऐसा -2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए होता है, राइट, उसका फॉर्मूला। तो अभी मैं उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, -4 2 इंटू सी का वैल्यू क्या है? -7, ए का वैल्यू 1, तो -7 अपॉन 1।
तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. दिस विल बी 2 into 7 is 14. 14 plus 4 is 16. तो मुझे मिल गया therefore अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16. समझ में आया ये? ठीक है. तो ये आपने फर्स्ट पार्ट तो फाइंड कर लिया. अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट को कैसे सॉल्व किया जाए. सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट ये है. सेकेंड पार्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको फाइंड करना है. तो इसमें मैं क्या करूंगा ना, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब विल बी इक्वल टू 2 का क्यूब, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 2 है तो उसका क्यूब किया तो टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो 2 का भी क्यूब हो जाएगा. अब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का एक्सपेंशन पूरा करके मुझे वो फॉर्मूला नहीं लिखना है. ठीक है, मैं क्या करूंगा, आई कैन राइट दिस एज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर. इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो होल क्यूब हो जाएगा. दिस ऑल विल बी इक्वल टू 8. यस और नो? ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, या तो फिर अगर आप पूरा अगर डायरेक्टली ये स्टेप नहीं करना चाहते तो भी इट्स फाइन. अगर आपको ये क्यूब का फॉर्मूला आता है, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब का फॉर्मूला आता है, तो आप उसको लिख दो. क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब विल बी इक्वल टू 8. ये आपने एक्सपेंशन लिख दिया. ठीक है, सिंपल सा. ये स्टेप आपको नहीं करना है तो भी चलेगा, तो इसको बेटर है कि हम लोग इरेज ही कर दें. चलो, क्योंकि फिर बोलोगे कि सर इसको एक्सपैंड करके फिर इसको मल्टीप्लाई करना झंझट है, तो ये फॉर्मूला याद रख लो. ठीक है, ये a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है. तो a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू ये जो आपका राइट हैंड साइड है वो. अब 2 का क्यूब 8 होता है. अब ये दो टर्म में से मुझे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा. तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको मैं पहले ही लिख देता हूं. ये दो टर्म्स को लिख दिया. अब ये दो टर्म में से क्या निकाल सकता हूं मैं, 3 दोनों में है, हाँ है, अल्फा दोनों में है, बीटा भी दोनों में है. तो यहाँ पे क्या निकाल लेता हूँ, प्लस 3 अल्फा बीटा कॉमन ले लेता हूँ. तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 3 गया, एक अल्फा गया, एक बीटा गया, तो यहाँ पे एक ही बीटा है, यहाँ पे 2 अल्फा है, तो यहाँ पे एक अल्फा बच गया. प्लस ये टर्म में से 3 अल्फा बीटा निकालूंगा तो 3 चला जाएगा, अल्फा चला जाएगा, एक बीटा जाएगा तो एक बचेगा, विल बी इक्वल टू 8. समझ में आए? अब मुझे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, मुझे ये पूरा टर्म नहीं चाहिए. तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं पहले. तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इज -7. ठीक है, इसकी जगह पे मैं अल्फा इंटू बीटा की जगह पे c/a लिख देता हूं तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा. और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखना है मुझे, -b अपॉन a. -b अपॉन a विल बी इक्वल टू 8. ठीक है, तो देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू, अभी सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ये दो ब्रैकेट में, तो ये तो हो जाएगा माइनस साइन बाहर, b का वैल्यू इज -2, तो ब्रैकेट में -2 अपॉन a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है. ठीक है, c का वैल्यू क्या है, -7 है अपॉन 1 है, a का वैल्यू दोनों में 1 है. तो अभी देखो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, तो अभी ऊपर क्या बचा आपके पास, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +2 हो गया. +2 इंटू 7 इज 14. ठीक है, 14 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 42, और वो भी विद माइनस साइन. तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -42 इज इक्वल टू 8.
तो अभी -42 को वो साइड लेके जाऊंगा तो +42 हो जाएगा, तो 42 + 8 कितना हो जाएगा 50। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 5050। समझ में आया? ये इंटरेस्टिंग था, काफी मजा आया सॉल्व करके। यस नो, कोई बात नहीं, नहीं आता तो कोई नहीं, ये फॉर्मूला है, नोट कर लो। आप पॉज करके इसको कॉपी करके लिख लो एंड आई विल इरेज दिस एंड विल जंप ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 का पहला वाला क्वेश्चन। उसमें ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक ही रियल रूट है। अगर एक रियल रूट है इसका मतलब क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी एक ही वैल्यू आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक ही रूट है तो दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी इक्वल टू 0। ये बात हम लोग को पता चल गई। अब आपको दिया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो k है ना अननोन वैल्यू, उसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे पता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर मैं लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा b², ये -4ac को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो +4ac हो जाएगा, b² विल बी इक्वल टू 4ac। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो मुझे a, b और c का वैल्यू क्या मिलता है, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू k और c का वैल्यू 12। ठीक है, तो b² इज k² इज इक्वल टू 4 इंटू a की जगह पे 3, c की जगह पे 12। तो 4 3 12, 12 इंटू 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा k² इज इक्वल टू 12। तो देयरफॉर k विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस 12। ठीक है, तो k का वैल्यू क्या मिला आपको, +12 और -12 दोनों भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके ट्राई करोगे अभी? यस, बाय वाचिंग द लेक्चर कैन यू ट्राई एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला? ठीक है, आप ट्राई करो, मैं वेट करता हूं, मैं भी सॉल्व करूंगा। फिर आप पॉज कर लो वीडियो को, देखो फिर आपका आंसर और मेरा आंसर मैच होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आप पॉज कर लो वीडियो को, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं और उसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, देखना नहीं है, बिल्कुल खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का एंड सी इफ यू आर एबल टू गेट द सेकेंड वन। अभी सेकेंड क्वेश्चन में दिया क्या है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसका भी दोनों रूट्स रियल है और आपको फाइंड करना है k का वैल्यू। ठीक है, आप पॉज कर लो और देखो आपको आंसर क्या मिलता है। तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं पहले इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, kx को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। अब मैं कंपेयर करता हूँ विथ द स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो मुझे a के साथ a का वैल्यू क्या मिलता है, k, b का वैल्यू इज -2k एंड c का वैल्यू इज 6। ठीक है, चलो अब इन्होंने बताया कि द रूट्स आर रियल। तो अगर रूट का वैल्यू रियल है तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब b² विल बी इक्वल टू 4ac। अब b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2k का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 इंटू a का वैल्यू क्या है k और c का वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो अभी स्क्वायर करते हैं, -2 का स्क्वायर इज 4, k का स्क्वायर इज k² इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इज 24, 6 4 24 k। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, इसको मैं ये साइड लेके आऊंगा, तो 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों में से 4 और k कॉमन है,
मैं कॉमन ले लेता हूँ, 4 और k कॉमन लेता हूँ ये दो टर्म्स में से, तो इसमें से 4 और k कॉमन लूंगा तो 4 चला जाएगा, एक k चला जाएगा तो अंदर k, एक k बचेगा। 24k में से मैं 4 और k कॉमन लेता हूँ तो k कॉमन आ गया, अभी इसके यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा, विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये दो टर्म है, ये दो टर्म मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 0 मिलता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब या तो ये k का वैल्यू 0 है, तो दिस मीन्स k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, मतलब k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूं। देखो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय ये ब्रैकेट करता हूं तो 0 आता है, तो मतलब मुझे पता नहीं है कि कल्प्रिट कौन है, या तो k का वैल्यू 0 होगा तो 4 इंटू 0 0, और ये 0 इंटू दिस एंटायर ब्रैकेट विल बी 0, तो मतलब या तो k का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 0, मतलब ये ब्रैकेट 0 हो सकता है या तो ये ब्रैकेट 0 हो सकता है। अगर ये ब्रैकेट 0 है तो मतलब 4k इज इक्वल टू 0, तो मतलब k का वैल्यू 0, या फिर और अगर ये ब्रैकेट 0 है तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, उसको ये -6 को यहाँ पे भेजूंगा तो +6, तो k के दो वैल्यूज मिले, एक है 0 और एक है 6। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अननोन वेरिएबल है k, उसका वैल्यू 2 दे रहे हैं, एक है 0 और एक है 6, तो इसमें से कौन सा होगा, दोनों नहीं हो सकते। क्यों, अगर मैं k का वैल्यू 0 कंसिडर करता हूं तो ये इक्वेशन के यहाँ पे जहां जहां k वहां 0 डालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, माइनस ये 2 इंटू 0 इंटू एक्स मतलब ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, +6 इज इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि 6 इज इक्वल टू 0, मतलब 6 है तो 6 इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट पॉसिबल, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो मतलब ये पूरा टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 0, तो मतलब ये टर्म लिखने का जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ये टर्म लिखता ही नहीं हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2, मतलब x का पावर क्या होना चाहिए, 2। अब इसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म को ही आपने गायब कर दिया, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो आप लिखोगे कि k का वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज इफ k value is 0, that means the coefficient of x square is also 0. That means this equation no longer remains a quadratic equation, which is unacceptable. That is why we will consider that k का value is 6. ठीक है, तो आपको ये लिखना होगा कि since if k is equal to 6 is the final answer, because we cannot accept k is equal to 0. If k is equal to 0, then the coefficient of x square becomes 0. Thus, the equation does not remain a quadratic equation. Hence, this is unacceptable. तो इसीलिए k का फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, एंड 6 इज योर फाइनल आंसर। ये स्टेटमेंट आपको लिख देना है वहां पे, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 2.5। आई होप आपको ये एक्सरसाइज और उसका प्रीवियस एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज 2.6 आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं। तो अभी हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है, तो रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहाँ पे काम आएंगे वो समझने के लिए वील हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रॉब्लम्स। दैट इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6। सो till we move to the next exercise, I want you to solve exercise 2.4 and 2.5। अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस दैट,
थोड़े बहुत सॉल्व एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं इसके पहले, वो भी देख लो।